Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एड्रेस करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर इशू जो कई सारे लोगों ने हमसे पूछा। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो आपने कई सारे जाहिर सी बात है अभी तक यूट्यूब वीडियोज़ में भी देख लिया होगा, या आपने बहुत सारे जो न्यूज़ बुलेटिन्स हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं, वहाँ पर भी देख लिया होगा कि क्या नेट जो है अब उसकी मान्यता हमारे देश में नहीं रही, या नेट जो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, उसकी वैलिडिटी जो है क्या वो सिर्फ सीमित राज्यों तक रहेगी भारत के, या सिर्फ कुछ ही ऐसे राज्य हैं, कुछ ही ऐसे स्टेट है जो उसको वैलिडेट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की हमने कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कीजिए, और जल्दी आपको चैनल पे कई सारे जो वैकेंसी अपडेट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट पोस्ट्स के भी। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे वैकेंसीज जो हैं उनके अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी हाल ही में नेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया है और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, बनने का ख्वाब रखते हैं, तो आपके लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे परमानेंट पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो आई हैं। जल्दी आपको हमारे चैनल पे आपने नोटिस देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से एक इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था कि अगर जो यूपी का एग्जामिनेशन है, अभी यूपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन निकाला है, वहां पर नेट की वैलिडिटी पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि नेट जो है, अगर आप नेट के बारे में नहीं जानते या आप प्रिपेयर करें तो आप जानते होंगे कि जो नेट का एग्जामिनेशन है उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता जो है वो मिल जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका नेट जो है वो क्लियर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन जो आपने हरियाणा पीएससी के थ्रू देखा होगा, जहां पर उन्होंने स्टेट किया था दैट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल एज द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा who are coming within the qualifying zone in unreserved or general category on their own merit has to be checked at the par with the unreserved general category candidates before considering their candidature in EUR general category. Therefore, all such candidates are required to produce or submit their net certificates as claimed and uploaded by them while submitting their online application form along with net scorecard and category wise cutoff of net as and when directed by the commission. अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें जो कि हरियाणा पीएससी के थ्रू हमको देखने के लिए मिला था, तो देखिए यहाँ से एक बात बहुत स्पष्ट रूप में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्या जो नेट का स्कोर है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर देखिए उन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत स्पष्ट किया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट्स या आप दूसरे यदि राज्य के हैं, एज वेल एज द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा जिन्होंने हु आर कमिंग विद इन द क्वालिफाइंग जोन इन अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी ऑन देयर ओन मेरिट हैज टू बी चेक्ड एट द पार विद द अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। ठीक है, तो उनका जो कैंडिडेचर है उसको अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर करने से पहले उनका जो स्कोर है वो देखा जाएगा, ये कहा गया है। और आपको अपना जो नेट स्कोर कार्ड है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है आपका नेट का, आपको वो सबमिट करना पड़ेगा अगर आपसे कभी भी आयोग मांगता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से दो चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अभी यूपी में एग्जामिनेशन है, ठीक है, हम यहाँ पे नोटिस जो देख रहे हैं वो हरियाणा का था। ठीक है, तो मान लीजिए हरियाणा स्टेट के जो लोग थे, जो डोमिसाइल्स थे हरियाणा के, जिन्होंने वो रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, या आपकी कैटेगरी एससी है या एसटी है, इवन अगर आपकी कैटेगरी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर अभ्यर्थी हैं, तो आपके पास ये सारे रिजर्वेशंस एमपी में तो होंगे अगर आप एमपी की डोमिसाइल है, बट यही रिजर्वेशंस आपको यूपी और हरियाणा में नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी अभ्यर्थी होंगे उनको जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा की भी बात करें तो स्थिति स्पष्ट है कि आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट अगर आप मध्य प्रदेश के मान लीजिए डोमिसाइल है या उत्तर प्रदेश की का आपके पास डोमिसाइल है, तो अगर आप हरियाणा में एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट
कंसीडर किया जाएगा या जो आपकी कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड हो जाएगी। कब? यदि आप किसी दूसरे राज्य के हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आपको कैटेगरी का जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैटेगरी जो कंसीडर की जाएगी वो कौन सी कैटेगरी कंसीडर की जाएगी? अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो आपने जो नेट का एग्जामिनेशन दिया, आपका जो नेट का स्कोर है वो किसके बराबर होना चाहिए? जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है, उसके पास होना चाहिए, उसके आसपास आपका जो नेट का स्कोर है वो होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कंसीडर ही अनरिजर्व कैटेगरी में वहां पर किया जा रहा है। ओके, ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये कहीं नहीं कहा गया कि जो नेट है वो वैलिड नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया कि क्योंकि आप किसी दूसरे राज्य में जाकर अप्लाई कर रहे हैं, आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आप अनरिजर्व कैटेगरी के जो एप्लीकेंट है वो कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके पास नेट का एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया हुआ है, तो आपका जो नेट का स्कोर है वो किसके जैसा होना चाहिए? कमिंग विद इन द क्वालिफाइंग जोन इन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। ओके, मतलब आपका जो मार्क्स है वो यूआर कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग स्कोर है या कट ऑफ स्कोर है इसके जैसा होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये एक स्टेट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आउटलुक है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ना। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट वहां नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, अगर आप नोटिस देखें, नोटिफिकेशन देखें, तो वहां पर इस प्रकार की अभी कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। अगर आप देखें रिजर्वेशन का भी, तो यहाँ पे ये जरूर लिखा गया है कि द SC ST और OBC और EWS जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, हु आर नॉट द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूपी शेल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन। ये लिखा गया है यहाँ पर कि आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ना ही एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा अगर आप यूपी के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पर आपको, मुझे लगता है, स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि अगर आप किसी अन्य राज्य में जाकर अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, आपका नेट क्लियर है लेकिन वहां पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, तो आपका जो नेट का स्कोर है वो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के सिमिलर होना चाहिए, ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि आपका जो नेट, आपने इतनी मेहनत से जो एक परीक्षा आपने क्लियर की है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, भ्रमित मत हो। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमें अब कोशिश ये करनी है, आप अगर इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नेट एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आप नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का स्कोर है, आपके जो इंडिविजुअल स्कोर है, आपका अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ तक अगर आपका इंडिविजुअल स्कोर जाएगा तो आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी राज्य में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा आपको जल्द ही हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश का जो, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो ये डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर भी जल्दी वीडियो आपको चैनल पर देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी या स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर आप UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जानना चाहते हैं तो वो भी प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं और अपनी तैयारी नेट एग्जामिनेशन के लिए पक्की रखें, ठीक है। याद रखें कि आपका स्कोर, आप इतनी मेहनत कर लें, इतनी मेहनत करें कि आपका जो स्कोर है वो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के समतुल्य या समकक्ष हो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में भी, ठीक है। ऑलराइट, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो इशू मैं एड्रेस करना चाह रही थी वो क्लियर हो गया होगा। आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत भी कहीं भी कंफ्यूजन था तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई इशू है, आप किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, हम उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। And also, if you're someone who is watching any video from ProPCS channel for the very first time, do not forget to like, share and subscribe ProPCS. Thank you so much for watching and all the very best for your future endeavors. Bye bye.